हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं मेजर 5 हिस्ट्री टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। कहने का अर्थ यह है कि वैसे एमसीक्यू क्वेश्चन जो प्रत्येक वर्ष आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो मेजर 5 हिस्ट्री के लिए आपको छाट करके एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है। बस आपको क्या करना है दोस्तों, एक नजर जो है ना ये एमसीक्यू क्वेश्चन को देख लेना है, ताकि आपके एग्जामिनेशन में जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है आपको उसका उत्तर प्राप्त। उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेजर 5 हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो इसका फुल्ली तैयारी आपको करवा दिया गया है, जिसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जाकर के आप लोग फुल्ली तैयारी कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं। दोस्तों, पहला अगर क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन आपका, बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर का युद्ध जो हुआ था उसमें बंगाल का नवाब कौन था? तो कौन था? मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर बंगाल का नवाब था उस समय। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएंगे ना तो आप बना सकते हैं। देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन बताया। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आप बेटर तरीके से पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो एमसीक्यू आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बेटर तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़े होंगे तो, डेट याद रखे होंगे तो, नाम याद रखे होंगे तो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? ठीक है, तो कब हुई थी? 1792 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1792 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि कासिम मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी स्थानांतरित किया। कासिम जो है मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी जो है वो कहाँ स्थानांतरित किया था? तो कहाँ किया था? मुंगेर में किया था। कहाँ किया था? मुंगेर में किया था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि वाजद शाह अली शासक था। वाजद शाह अली जो था वो कहाँ का शासक था? तो कहाँ का शासक था? अवध का शासक था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 है कि पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय। पंजाब का जो है अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कब हुआ? तो कब हुआ? 1849 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1849 ईस्वी में हुआ। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में रेल प्रारंभ के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जिस समय भारत में रेल का प्रारंभ हुआ, रेलगाड़ी का प्रारंभ हुआ, ट्रेन का प्रारंभ हुआ, उस समय यहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन फ्रांस में जैकोबिन दल के संस्थापक थे? इनमें से कौन ऐसे हैं जो फ्रांस में जैकोबिन दल के संस्थापक थे? कौन थे? टीपू सुल्तान। कौन थे? टीपू सुल्तान। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जिस समय भारत में 1857 का क्रांति हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? कनिंग था। कैनिंग था, लॉर्ड कनिंग था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 में है दोस्तों कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? बक्सर का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? तो कब लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। कब? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की अगर संधि की बात करें तो ये कब हुआ था? तो कब हुआ था? 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। कब हुआ था? 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 11 कि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु जो है वो कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1839 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह का मृत्यु हुआ था। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया? सती प्रथा जो है वो किस वर्ष समाप्त किया गया? तो किस वर्ष समाप्त किया गया? 1829 ईस्वी में इसको समाप्त किया गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13 है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था वो कब पारित हुआ था? तो कब हुआ था? 1773 ईस्वी में। कब हुआ था? 1773 ईस्वी में। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आपको मैसेज किया था कि मेरे साथ अचानक से कुछ घटना घट गया है ना। तो अचानक से घटना घट जाने के कारण मैं आपको तैयारी जो है वो बेटर तरीके से नहीं करवा पा रहा हूँ। ठीक है, और जितना भी तैयारी करवा दिया आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूँ। ठीक है, और मैं आपको बोल दिया हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाएँ, जो भी मेरे से हो सकेगा, क्योंकि मैं खुद प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। ठीक है, तो जो भी मेरे से हो सकेगा मैं आपको PDF शेयर कर दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग वहाँ से देख लें, और उससे ज़्यादा बेटर होगा कि आप लोग वीडियो में देख लें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन है अगला कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? ब्रह्म समाज का स्थापना जो है वो किसने किया था? तो किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम कब पारित हुआ? देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ था? 1878 ईस्वी में। कब? 1878 ईस्वी में। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, मॉडल पेपर,
ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सारे के सारे आपको क्वेश्चन बता दिए गए हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सारे वीडियोज़ को देख सकते। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के अगर प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो कौन थे उस समय? विलियम बेंटिक थे। कौन थे? विलियम बेंटिक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत की अगर बात करें तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे दोस्तों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को क्लियर करवाया गया। अब हम लोग इससे जुड़े और भी कुछ वीवीआई क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। तो चलिए फिर से हम लोग इसको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं जो प्रत्येक वर्ष एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। अगर भारत के प्रथम वायसराय की बात करें तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक है, फिर देखिए दूसरा अगर क्वेश्चन की बात कर, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था। बंगाल का द्वैध शासन जो था वो कब से कब तक चला था। ठीक है, तो कब से कब तक चला था? 1765 से लेकर के 1772 तक चला था बंगाल का द्वैध शासन। कोई पूछेगा कि बंगाल का द्वैध शासन जो है कब से कब तक चला था, तो 1765 से लेकर के 1772 तक। ठीक है, आगे क्वेश्चन में थर्ड है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। अगर बात करें रंजीत सिंह का, तो रंजीत सिंह जो है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है वो किससे प्राप्त किया था? तो किससे प्राप्त किया था? शाह सूजा से वो प्राप्त किया था। किससे? शाह सूजा से रंजीत सिंह जो है कोहिनूर हीरा प्राप्त करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? कौन थे? खड़क सिंह। कौन थे? खड़क सिंह जो थे महाराजा रंजीत सिंह के क्या थे? उत्तराधिकारी थे। देखिए यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिया गया है ना, एमसीक्यू 4 तक बता दिया गया। देखिए ये जो एमसीक्यू बताया जा रहा है ना, ये एमसीक्यू सारे के सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है यार, प्रत्येक साल पूछे गए एमसीक्यू आपको बताया जा रहा है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन सब बता दिया गया। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता दिया गया, वीवीआई क्वेश्चन कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अगर वो सब नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसके साथ साथ आप लोगों को वीवीआई क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप लोग सारे क्वेश्चंस को जाकर के देख सकते हैं जो आपके लिए वीवीआई होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की। मतलब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था उसको रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सा संधि किया था। तो कौन सा संधि किया था? श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सा? श्रीरंगपट्टनम की संधि वो किए थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। प्लासी का लड़ाई जो हुआ था उसमें से अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किया था अंग्रेजी सेना में। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। मतलब सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन सा था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को खत्म कर दिया था? तो कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध। कौन सा? प्लासी का युद्ध। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8 में है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। बक्सर का युद्ध जिसमें हुआ था 1764 ईस्वी में, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो कौन था? बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर जो था ये कहाँ का था? दिल्ली का शासक था। ठीक है, बोला जा रहा है राज्याध्यक्ष हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था। आप लोग सब जानते हो, आप लोग पढ़े होंगे लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति। ठीक है, पूछा जाएगा कि हड़प नीति किसके द्वारा अपनाया गया था? किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस किसने लॉर्ड क्लाइव के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, ऐसा कौन कौन सा शासक था जिसने लॉर्ड वेलेंसली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? किसने किया था? बंगाल के नवाब ने। किसने? बंगाल के नवाब ने। ठीक है,
आगे क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किया गया था। हड़प नीति के अंतर्गत जो है ना वो कौन सा राज्य जो था वो कब्जे में किया गया था। तो कौन सा राज्य को कब्जा में किया गया था? झांसी, नागपुर व सतारा को। ठीक है, झांसी को, नागपुर को और सतारा को जो है क्या किया गया था? कब्जे में किया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12 है कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो है वो किसने किया था? तो किसने किया था? मराठाओं ने जो है अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किया था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जो था वो किससे संबंधित था? तो वैरेन हेस्टिंग्स से। किससे? वैरेन हेस्टिंग्स से संबंधित था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में है कि किस इतिहासकार ने 1756 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन काल को डाकुओं के राज्य की संज्ञा दिया। ठीक है, किसने? तो के एम पनिक्कर ने। किसने? के एम पनिक्कर ने। ठीक है, आगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किसने डाला। भारत में जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किसने डाला था? किसने डाला था? 1835 में डाला था मैकले। किसने? मैकले ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 16 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, उसमें उसका उत्तराधिकारी कौन था? तो कौन था? हेस्टिंग्स था। कौन था? हेस्टिंग्स था। ठीक है, आगे दोस्तों कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उसमें से विजयी कौन हुआ था? जीता कौन था? तो कौन जीता था? हैदर अली जीत चुका था। कौन? हैदर अली जीता था। ठीक है, आगे लिखा हुआ दोस्तों कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा। अंग्रेजी शासन का प्रभाव जो है वो किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? तो किसमें पड़ा था? आर्थिक क्षेत्र में। किसमें? आर्थिक क्षेत्र में जो है ना इसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा था। ठीक है, फिर देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन है कि पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। इसमें पलासी का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था। भारत में जो है सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? तो कौन था? डुप्ले था। कौन था? डुप्ले। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा हुआ है कि भारत में ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया। मतलब भारत में जो ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली था उसमें से कौन ऐसे लोग थे जिसने सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया। ठीक है, किसने प्राप्त किया? जमींदार वर्ग ने जो है ना इससे सबसे अधिक क्या प्राप्त किया? प्रॉफिट प्राप्त किया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब से लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है अगर इसकी बात करें तो ये कब लागू किया गया था? तो 1820 ईस्वी में जो है ना इसको लागू किया गया था। ठीक है, यहाँ तक 22 हो गए है ना। और आपको देखिए अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ेंगे उसके बाद मुझे मैसेज कीजिए कि सर देखिए एग्जाम जिस दिन रहेगा उसके एक दिन पहले मैं खुद से वहाँ पे शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर आप लोग ज्वाइन होंगे तब मुझे लगेगा कि हाँ स्टूडेंट्स में ज्वाइन हुए हैं तो मैं क्या करूँगा उसमें से पीडीएफ भेजूंगा, नहीं तो मैं कैसे क्यों भेज दूंगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप लोग क्या करें टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाए, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ भी मिलेंगे लेकिन स्टूडेंट्स जुड़ेंगे उसमें तब। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया। रामकृष्ण मिशन जो है उसका स्थापना किसने किया था। तो किसने किया था? रामकृष्ण परमहंस ने। किसने? रामकृष्ण परमहंस ने जो है इसका स्थापना किया था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया। भारत में जो दास प्रथा जो चल रहा था उसको अवैध घोषित कब किया गया था। तो कब किया गया? 1843 ईस्वी में। कब? 1843 ईस्वी में जो है ना इसको अवैध घोषित कर दिया गया दास प्रथा को। ठीक है, अब देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन जो है 25वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए। मतलब स्वामी विवेकानंद जो है ना वो कौन से स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे। तो कौन सा स्थान पर? तो राइट आंसर हो जाएगा शिकागो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिकागो। ठीक है, फिर लास्ट में क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन
था। ठीक है, आधुनिक भारत में जो है हिंदू धर्म का पहला सुधारवाद आंदोलन कौन सा था? तो ब्रह्म समाज। क्या था? ब्रह्म समाज। ठीक है, तो ये आपके टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, जिसमें से 26 एमसीक्यू आपको बता दिया गया। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।